सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीन मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लशाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मददी सरोसामा मदद क़िबले मदद काबे इमाम मदद अज़बे सदरुल फाज़िल शेख मोहम्मद बदर मुनीर कीजिए इमदाद सबकी या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़बल निहायत एहतराम के साथ हमारा आवाज़ बुलंद अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़ें आवाज़ बुलंद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। और आवाज़ बुलंद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आज चमरू के नौजवानों ने इस 11वीं शरीफ और जश्न हुज़ूर सरकार गौसे पाक का इनेकाद किया है। उन नौजवानों के साथ अहले मोहल्ला को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पीरे पीरा शहंशाह बगदाद सरताज औलिया सरखीले औलिया हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर मुईनुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं शरीफ के मौके पर इस महफ़िल गौसे पाक का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें और आपको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हुज़ूर गौसे पाक के ग़ुलामों में हम सबों को शुमार फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हुज़ूर सरकार गौसे पाक की बारगाह में मुजद्दिद वक्त, मुजद्दिद आज़म, इमाम अहले सुन्नत, इमाम मोहम्मद सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मांगते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मांगते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है तुझे। ये हुज़ूर गौसे पाक के दीवानों की महफिल है, हुज़ूर गौसे पाक की महफिल है। याद रखिएगा, सिलसिला क़ादिरिया, सिलसिला सरकार गौसे पाक में ज़िक्र जली होता है, ज़िक्र खत्म नहीं है। ज़िक्र जली यानी बावाज़ बुलंद ज़िक्र करना। तो ये गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं तो बावाज़ बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, और क्यों दबे जिस पे हिमायत हो बंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत हो बंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और एक मकाम पे आला हज़रत ने
हुजूर सरकार औसाफ की निस्बतों का कैसा खास था, कैसा लिहाज और सुबह क़यामत तक हुजूर गौसे आज़म के दीवानों ये मैसेज दिया और ये पुकार कहा कि रोज़े महशर जब मैदान महशर में जब नामे अमाल तोला जा रहा होगा मीज़ान पर, लोग अपनी नेकियां शुमार करवा रहे होंगे, लोग अपने अमाल हसना को लेकर जा रहे होंगे, कोई अपने सजदों को पेश कर रहा होगा, कोई अपनी तिलावतों को पेश कर रहा होगा, कोई अपने रुकू को पेश कर रहा होगा, कोई अपने ज़ुहद को पेश कर रहा होगा, कोई अपने तक़वे को पेश कर रहा होगा, मगर सरकारे आला फरमाते हैं वो आला हज़रत जिनको 100 से ज़्यादा उलूम फनून दरसा था, वक्त का इमाम यूं रिज़ा पेश करता है कि तेरी सरकार लाता है रज़ा उस शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस शफी। अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वह क्या फरमाया गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा। हज़रात मुकर्रम हुजूर सरकार गौसे पाक के बेशुमार फज़ाइल मनाक़िब हैं। आज तकरीबन 850-900 साल गुज़र गए, खुतबा बयान कर रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बयान कर रहे हैं, मगर ये हुजूर सरकार गौसे पाक के फज़ाइल कमालात हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 900 साल का तकरीबन ज़माना होने को आया, हुजूर गौसे पाक के फज़ाइल कमालात पर कलम मुकम्मल अमल नहीं करता। और जो सरकार गौसे पाक अल्लाह ताला की हयात जवाब पर लिखी जाने वाली हजारों किताबें, सैकड़ों दुनिया भर मुख्तलिफ ज़बानों में सैकड़ों ज़बानों में लिखी गई, जिसमें सबसे मोतबर और जिसमें सबसे मुस्तनद किताब, जिस किताब को माना जाता है वो है बहज असरार शरीफ। बहज असरार वो किताब जिसमें हुजूर गौसे पाक अल्लाह ताला के फज़ाइल और कमालात को जमा किया गया। जब आप इसका मुताला करें, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आज हाथ में मोबाइल है, आज आपको लाइब्रेरी में जाकर किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मकतबे में जाने के बाद किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी मकतब में जाइए, किसी लाइब्रेरी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोबाइल पर गूगल खोलिए और बहज असरार नाम टाइप कीजिए। आप हिंदी में चाहते हैं, बंगाली में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, उर्दू में चाहते हैं, फारसी में चाहते हैं, दुनिया की ज़बान में चाहते हैं, किताब वहाँ मौजूद है। आप जब पढ़ेंगे, आपने उलमा की ज़बानी बहुत सुना है, आपने फुक़हा की ज़बानी बहुत सुना है। मैं बार-बार एक कहता हूँ कि अब हमें थोड़ा सा गौसे पाक की हयात जवाब पर सिर्फ करामत की तरफ आवाम की तवज्जो कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हुजूर गौसे पाक के ज़ुहद और तक़वे की तरफ ही आवाम की तवज्जो को मबज़ूल कराने की ज़रूरत नहीं है, उधर कस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार कमालात और फ़ज़ाइल से मुज़य्यन फरमाया। वही सरकार गौसे पाक की एक फजीलत ये है, जहाँ आपके कुतुब हैं, जहाँ आपके गौस हैं, जहाँ आपके बेहतरीन मुदर्रिस हैं, जहाँ आपके बेहतरीन खतीब हैं, जहाँ आपके लासानी हैं, वहीं अगर हयात गौसे पाक का मुताला कीजिएगा, पता चलेगा हुजूर गौसे पाक की तमाम करामत और फज़ाइल एक हैं। अगर सबसे ज्यादा गौसे पाक ने किसी शोबे पे अपनी ज़िंदगी में काम किया है तो वो काम में दीन, वो काम इल्मे दीन है। बचपन से लेकर जवानी
जवानी से लेकर बुढ़ापा और बुढ़ापे से लेकर वक्त तक जो आप इस दुनिया में ज़ाहिरी जिंदगी का वक्त था, और वही दूसरी तरफ जब हम देखते हैं हुजूर से पाक की जिंदगी का एक और पहलू है, हुजूर गौसे पाक बहज़त मुहाफ़िज़े नाम रिसालत। आज क्या चल रहा है सोशल मीडिया के आप पैदा कर रहे हैं, हर कोई खड़ा होता है, मोबाइल आगे करता है, जो मुंह में आता है बोल देता है, एक क्लिप बनाता है सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर देता है, अनाप बोलता है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक दरिंदा दहन दरिंदा सिफत इंसान ने, इस पाक महफिल में उसका नाम नहीं लूंगा, दरिंदा दहन और दरिंदा सिफत इंसान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी बड़ी ताकत आपको मालूम है, आप जानते हैं, मगर आप जो हक था आप अपने सीने पर हाथ रख कर बताइए, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे का नारा लगाने वालों, कान खोल सुनो क्या तुमने अपने सीने पर हाथ रख कर ये फैसला करना, क्या तुमने गुलामी रसूल का हक अदा, क्या तुमने ये हक अदा कर दिया तुम्हारे नबी की शान में दाखिल की जा रही है, और तुम सोशल मीडिया पर जाते हो, एक कमेंट कर देते हो, लाइक कर देते हो, या उसको शेयर कर देते हो, इससे ज्यादा क्या किया है? जरा तारीख का आला करो, जरा हिस्ट्री का जायजा लो। हम जिस पीर के मानने वाले हैं सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके एक दो नहीं बल्कि 5000 मुरीद, 5000 एक रिवायत है 70,000 मुरीद हजरत सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर कहां शामिल थे? सुल्तान सलाहुद्दीन के लश्कर के अंदर 70,000 सिपाही ऐसे जो हुजूर से पाक के बिलमुशाफा मुरीद थे, और रिवायत में आता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुजूर सरकार गौसे पाक के शागिर्द और आपके मुरीदों में हैं। सुभान अल्लाह। चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, उन्होंने झंडा उठाकर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, उन्होंने किसी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ खड़े होकर नारा बयान नहीं किया, बल्कि जरा तारीख का मुताला कीजिए, पता चलेगा आपको मुसलमानों का लश्कर एक रोम की एक वादी से होते गुजरता हुआ जा रहा है, चंद मुसलमान हैं, जब यहूदियों को पता चला कि मुसलमानों का लश्कर हमारी आबादी के करीब से गुजर रहा है, उन यहूदियों ने अपनी फौज को भेजकर मुसलमानों को गारत शुरू कर दी, उनका माल लूट लिया, उनका पैसा छीन लिया, उनका सामान छीन लिया, उनके पास असबाब छीन लिए, और उसके बाद उनकी फौज का जनरल आता है, कहता है कि तुम लोग कौन हो? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। कहा कि बुलाओ जिस नबी का कलमा पढ़ो उसको बुलाओ, तुम्हारी मदद बुलाओ उस नबी को जिसका कलमा पढ़ते हो, आज तुम्हारी मदद आए सामने आकर एक जनरल कह रहा है, फौज का एक कमांडर कह रहा है, जिसका ताल्लुक यहूदी मजहब से था, सैकड़ों किलोमीटर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब इस बात मिलामी है, आप कहत करते हैं, आपने ये कसम खाई, आपने ये मन्नत मानी कि जब तक बदबख्त को मैं उसके फरेदार ना पहुंचाऊंगा, मैं जमीन पर लेट कर आपको सुलाऊंगा, मैं जमीन में सुकून की चैन की नींद नहीं सोऊंगा। आज हमारे यहाँ मन्नत मानते हैं, लड़के का बुखार हुआ, बड़े साहब के नाम मन्नत मान लिया, मन्नत मान लिया, आस्थाने पर जाकर क्या चादर पेश करूं, चाहे वो
हकीकी आस्ताना मज़ार हो या मसनूई मज़ार हो, याद रखिएगा ये शरीयत मुस्तफा का फैसला है। ये आप हमारा ये उलमाए किराम तरफ का फैसला नहीं है, बल्कि ये शरीयत का फैसला है। जहाँ मर्दे मोमिन का जिस्म मौजूद ना हो, यानी कि अगर वो मुसलमान की कब्र ना हो, वहाँ पर चादर पोशी करना जायज़ नहीं है, हराम है। चाहे आस्ताना हो, मसलन कहीं भी मान लेते हैं लोग चादर की, मगर उस मन्नत की हकीकत को नहीं जानते। आप कभी ये मन्नत नहीं मानी कि मौला अगर मेरा बेटा सेहतयाब हो जाएगा 100 रकात नमाज नफिल अदा करूंगा। मन्नत मानी आपने कभी? बेटा आपका था ना, मुशक्कत आप उठानी चाहिए, जान के रहे बेटा आपका था, भाई आपका था, आप मन्नत नहीं मानी कि मैं 10 रोजे नफिल रखूंगा। आप मन्नत क्यों नहीं मानी कि मैं नवाफिल अदा करूंगा? आपने मन्नत वो मानी जो आप जानते हैं कि 200 रुपए निकाल कर दुकान पर जाकर दूंगा, एक मुर्गा लेकर आऊंगा, ले जाकर दे दूंगा, मन्नत पूरी हो गई। इसीलिए हमारे अक़ीदत के अंदर और अक़ीदत के अंदर कमजोरी आ गई। हमारे अक़ीदत के साथ-साथ हमारी अक़ीदत में भी कभी कमी आ गई है। हर कोई आता है, हवा का झोंका है, आपको उड़ा कर ले जाता है। एक हवा का झोंका है, आप चले जाते हैं। सुनो, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? कि जब तक मैं उस बदबख्त को उसकी फरेदार तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं चैन और सुकून की नींद नहीं सोऊंगा। तारीख आती है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा थक जाते थे, सफर करते जंगों में शामिल होते थक जाते थे, जब चूर हो जाता था, एक दीवार पर चलाए थे जो नीली होती, उससे एक लगा कर बैठ जाते थे। इसलिए जब तक तकलीफ देती रही, चैन की नींद नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिखाया, यहूदियों के साथ मुल्क शाम और फिलिस्तीन से आगे बढ़कर रूस की सरहदों पर जब जंग होती है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह यासीब करी हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने, अब वो तमाम जर्नैल और सिपहसालार कैदी बनाकर लाए जाते हैं और आपके साथी, आपके अजीज, आपके रकीब, आपके हमरकाब पूछते हैं सुल्तान लोगों के साथ क्या करना है, इनके साथ क्या मामला करा जाए। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने तमाम यहूदी और दुश्मन फौज के अफसर, दुश्मनों की फौज के लोग शामिल हैं। हज़रत सलाहुद्दीन फरमाते हैं कि आज मैं अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का वाली सुन्नत को अदा करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। फतह मक्का वाली सुन्नत को अदा करूंगा। जितने हैं एक करके मेरे सामने से आते जाइए, मैं सबको आजाद कर रहा हूं। एक करके आते जाइए, नाम बताते जाइए, नाम बताते जाइए, करके आ रहे हैं, नाम बता रहे हैं। अगर माफी करना था तो इतनी बड़ी जंग अज़ीम क्या मतलब? अगर माफी करना था तो हमें कैदी बनाने का क्या मकसद? अगर हमें माफी देना था तो इतनी दूर से चल के आने की क्या जरूरत? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक हट्टी की बांधी हुई देख रहे हैं, एक बाद दूसरा आता है, चौथा अपना नाम बताकर चला जाता है। अब जब उस वक्त की बारी आती है जिसने उनकी शान में गुस्ताखी करी, वह क्या नाम बताता है, फौरन जिसके अंदर बिजली दौड़ जाती है, हरारत ईमानी से आंखें चौड़ी हो जाती हैं, सूरज तमाजा जैसे अंगारे बरसने लगे हैं। आपने अपनी तलवार को म्यान से निकाला, उसकी गर्दन पर कहा है, ऐ नादान, तू ही है ना जिसने मुसलमानों से कहा था कि मैं यहूदियों का अफसर हूं, यहूदियों का सिपहसालार हूं। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ो, जिस रसूल का कलमा पढ़ो, बुलाओ उनको,
आज तुम्हें मुझसे बचा ले। अब हज़रत सलाउद्दीन नबी का तारीख सुनिए। हज़रत सुल्तान सलाउद्दीन नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लानतिया जहन्नमी कुत्ते सुन, मेरे नबी को आने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा ने सलाउद्दीन के लिए दिया है। आज तेरे ठेकेदार तक मैं पहुंचा दूंगा। बारी आती है वो जो तलवार खून से सनी हुई थी, एक बार में हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस दुश्मन रसूल गर्दन को उसको सर से जुदा कर एक ही बार में सर जुदा कर दिया। क्या समझ में आया? ये खाली कादरी गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा लगाने वाला बनना, नारा लगाने वाला बनना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पहरेदार बनना, ऐसा कादरी बनना जो हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मरने का जज्बा रखता हो। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद गौसिया में खुद इरशाद फरमाया, खुद ही इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, मेरा रब से वादा हो गया, अल्लाह तबारक तआला उसको बख्श दे। सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। जो मोहब्बत करता है कहिए सुभान अल्लाह। और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के दीवानों, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, और अगर उसकी मशरिक में 70 पोशी हो, अगर उसकी मगरिब में 70 पोशी हो, तो मैं मगरिब से उसकी 70 पोशी करता हूं। मैं उसकी मगरिब मदद करता हूं। जिसने जहां से पुकारा या गौस मदद, जिसने जहां से पुकारा या गौस अल मदद, मिल गया उसको वही किनारा, या गौस अल मदद, मिल गया उसको किनारा, या गौस अल मदद। ये हुजूर गौसे पाक महफिल है। ए गौसे पाक के दीवानों, हुजूर गौसे पाक की करामतें बहुत सुनी हैं, हुजूर गौसे पाक के खुदी के वाक़यात बहुत सुने हैं। ये हुजूर गौसे पाक से जब सवाल किया गया, ऐसे सारे बात, ऐसे शहंशाह बगदाद, ऐसे सारे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो बताइए आप किस तरह के वली हैं? आप वली किस तरह के हैं? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरी विलायत के बारे में पूछ रहे हो, मैं किस तरह का वली हूं? मेरी विलायत के बारे में पूछ रहे हो, मैं कैसा वली हूं? अरे सुनो, अब्दुल कादिर का जो ये कदम है, जिस वली गर्दन पर नहीं होता है, जिस वली गर्दन पर अब्दुल कादिर का पैर नहीं होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस वली को विलायत अता फरमाने वाला। तभी तो आला फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा। औलिया बनते हैं हाथी, वो है तलवार तेरा। औलिया बनते हैं हाथी, वो है तलवार तेरा। हुजूर गौसे पाक ने जो अपनी हयात के जमाने में सबसे ज्यादा मशक्कतें उठाई हैं, वो इल्मे दीन सीखने के लिए। अभी बड़ी खुशी हुई, असगर बाबू ने आपके मोहल्ले के लोगों को नॉमिनेट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज। मुझे पता चला कि व्हाट्सएप पर ग्रुप चलाते हैं, उस ग्रुप के जरिए इस्लामी सवाल जवाब किए जाते हैं। उन सवालों जवाब को सही और ज्यादा जवाब देने वाले बच्चों को 3 नौजवानों को इनाम दिया गया। आप ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं? खुदा तबारक व तआला का भी अपना फजल है। उसने उस परवरदिगार आलम ने आपके समाज के बच्चों को, नौजवानों को लायक बनाया कि उनमें दीन सीखने और समझने की दिलचस्पी पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो गई। याद रखिएगा, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम ये है, वो ये सोचे कि घर बैठे वली बन जाएगा, कोई ये सोचे कि खाली नमाज़ पढ़ने से वली बन जाएगा, तो ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। नमाज पढ़ने से मुत्तकी जरूर बन जाएगा, नमाज़ पढ़ने से
मुत्तकी जरूर बन जाएगा मगर वली बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ज़माने तालिब का आलम है, बगदाद शहर के मदरसा जामिया निज़ामिया में हुजूर गौसे पाक ज़ेरे तालीम है। आप फरमाते हैं कि कई हो जाते कि अब्दुल कादिर को एक लुक़मा खाने का रोटी नहीं मिलता। इल्म दीन सीखने के लिए जा रहे हैं, मादाज़ वाली हैं। याद रखिएगा जब से वालिदैन नेक वक्त होते हैं तो उनके घर में बेटा अब्दुल कादिर की शक्ल में आता है। जब माँ बाप नेक वारसा होते हैं, आपने हुजूर गौसे पाक के वालिद का वाक़या सुना है जिससे खाने का वाक़या बड़ा बहुत वाक़या बार सुना होगा। जरा हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी का जरा ये तो रंग देखिए, तारीख बताती है हुजूर गौसे पाक अल्लाह ताला के वालिद गिरामी एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने देखा वक्त के खलीफा के कुछ गुलाम सरों पर पड़के जा रहे हैं। पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा खलीफा के दरबार में। सर पर क्या है? मटका। मटके में क्या लेके जा रहे हो? कहा ये शराब मंगाई है खलीफा ने मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए। फरमाया शराब खलीफा के दरबार में लेके जा रहे हो? कहा आप मटके पर मारा और सारी शराब बहा दी। कहाँ मारा? मटके पर। अगर पैर मार देते तो क्या होता? पैर मार सकते ना, मगर तरीका ये है कि सलीते से बिठाओ तो हड्डी बैठ जाती है। सलीते से बिठाओ तो हड्डी बैठ जाती है। शराब का मटका फोड़ा, शराब ले जाने वाले शराब का मटका तोड़ा। इसी तरह समाज के अंदर अगर किसी में कुछ बुराई पाई जाए तो उस बुराई को इंसान से जुदा करना, ना इंसान का सर फोड़ देना। समझ रहे हैं? उस बुराई से उसको बचाना है। हमें ये तदबीर इख्तियार करनी है। उस समाज के अंदर रहने वाला हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, हमारा हमसाया उस बुराई से बच जाए। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारा दीन चाहता है, यही तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी ने जब ऐसे मटकों को फोड़ दिया, उन गुलामों ने जाकर वक्त खलीफा से शिकायत करी। पूछा कि मटके शराब कहाँ है? कहा कि रास्ते से आ रहे थे, अबू सालेह ने तोड़ डाले। कहा कि तोड़ डाले क्यों? कहा पता नहीं। कहा बुला कर लेकर आओ। सिपाही भेजा, गिरफ्तार करके लेकर आए। कहा कि क्या बात, तुमने हमारे मटके फोड़ दिए? कहा तुम जानते हो मटके हमारे हैं? कहा कि पहले नहीं जानता था, जब मुझे पता चला तब मैंने फोड़। कहा क्यों फोड़ दिए? तुम्हें किसने हुक्म दिया? तुमसे किसने कहा? कहा मेरे अल्लाह ने। ये सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने। तुम कौन हो? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिसाब बना तुम्हारे दरमियान भेजा। यानी तुम्हारा हिसाब किताब लिखने के लिए, तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए, तुम्हें बुराई से रोकने के लिए, तुम्हें नेकी के रास्ते चलाने के लिए। कहा काम बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो। हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे, तुम्हें काम करो, हमारे दरबार में शामिल हो जाओ और यही हिसाब तो हमारे दरबार में करना। अब हुजूर गौसे पाक अल्लाह ताला अन्हु वालिद फरमाते कि नहीं, मैं ड्यूटी अपने रब की करता हूं, मैं नौकरी अपने रब की करता हूं, मौसालियत हकीकी करता हूं, जिसके सबसे कुदरत मेरी जान है। मैं किसी और ड्यूटी नहीं करूंगा, मुझे किसी और ड्यूटी करने की हाजत भी नहीं है। इसलिए जब खाते हम रब का हैं, जब उसके रब फज़्ल व करम से सांसें ले रहे हैं, जब उस रब के फज़्ल व करम से हम जिंदा हैं, तो जब तक जिंदा हैं उस रब के बताए हुए तरीके
तरीके को और उसके नबी के बताए हुए तरीके को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को हम उससे भटका हुआ पाएंगे, उनको राह रास्त पर लेकर आएंगे, उनको सिरात मुस्तकीम पर लेकर आएंगे। यही हमारे रब ने हमारी ड्यूटी लगाई। ये हुजूर गौसे पाक के वालिद इकराम, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ज़माने तालिब इल्म में कई तक मैं रोज़े पे नजर आता था, दंग कालम मेरी गैरत मुझे किसी के आगे दस्ते तलब दराज करने पर आमादा नहीं होने देती। मैं रोज़ रखता था, सहरी में पानी इस्तेमाल करता था, इफ्तार में पानी। फरमाते हैं मेरा तरीका था, मगर ज्यादा रोज़े रखने की वजह से और खाना ना मिलने की वजह से मेरे नकाहत आ गई, कमजोरी आ गई। मैं जब चलता था मेरा सर चकराने लगता, मेरा जिस्म कांपने लगता। फरमाते हैं एक दिन मैं बगदाद के बाजार से रहा था, मेरा जिस्म में कभी तारी हुई, मेरा सर चकराने लगा। मैं दीवार का सहारा लेकर बगदाद जामा मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे से मस्जिद दाखिल हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मैं मस्जिद के बाहर या बाजार में खाकर बेहोश होकर गिर जाऊं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मस्जिद के सहन में पहुंचा और एक लगा मैं बैठ गया और मैं सोचने लगा, ऐ मौला कई दिन हो गए, ऐ परवरदिगार कई दिन से खाना नहीं खाया, जिस्म जवाब दे रहा है, नातवा हो गया है, जिस्म जागरो कमजोर हो गया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अभी मैं मस्जिद सुकून से टेक लगा कर ये सोच ही रहा था, इतने में याद आता हूं एक नौजवान इंसान मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, एक थैली जमीन पर रखता है, थैली के अंदर से गर्म नान रोटी निकालता है, थैली के अंदर से सालन निकालता है और खा रहा। मेरी नफ्स ने मुझसे कहा है अब्दुल अब तो तेरे सामने खाना आ गया, अब तो तू इससे एक दो रोटियां उधार भी तलब कर सकता, अब तो तू एक दो रोटियां उधार भी तलब करता है। मगर हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरी गैरत और मेरी जंग मेरी गैरत मुझे रोक रही है कि नहीं अब्दुल कादिर नफ्स के बहकावे ना, अब्दुल कादिर नफ्स के कहने में ना, नफ्स कह रही है अब्दुल कादिर एक तो रोटियां मांग देने में क्या हर्ज है, बतौर कर्ज मांग लो, बतौर उधार मांग लो, जब तुम्हारे पास हो अदा कर देना। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरी गैरत और मेरी नफ्स में जब मुकालमा चल रहा था, अल्लाह तबारक तआला ने मेरी गैरत को मेरे नफ्स पर गालिब कर दिया। मैंने सर झुकाया और मस्जिद के सामने बैठ गया, सर बैठा रहा। अचानक जो नौजवान खा रहा था उसकी नजर पर पड़ती है, मुझे सलाम करता, मैंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। रोटी का लुक़मा बना रहा मेरे सामने खा रहा, गौसे पाक फरमा रहे हैं और मुझसे कहता है ऐ नौजवान कहां के रहने वाले हो? हुजूर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं बगदाद से दूर एक कस्बा कीलान पड़ता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। जैसे ही मैंने कहा कीलान का रहने वाला हूं, फौरन मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहता है ऐ जवान अगर कीलान के हो तो मेरा एक काम कर दोगे, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक पहेली का हल तलाश कर दोगे। गौसे पाक फरमाते हैं क्या पूछना चाहता है, क्या सवाल है? वो कहता है क्या यहाँ पर तुम मदरसे में तालीम हासिल करते हो, इस मदरसे में कीलान का रहने वाला कोई अब्दुल कादिर भी है? बोलिए सुभान अल्लाह, कोई अब्दुल कादिर भी है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि हाँ मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। वो नौजवान कहता है आपका नाम अब्दुल कादिर है? कहा कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा कि आपकी वालिदा कीलान में रह रही हैं? कहा कि हाँ। कहा कि आपके वालिद का नाम अबू सालेह है? कहा कि हाँ। कहा आपके वालिद बहुत हो गए हैं? कहा कि हाँ। कहा कि सुनिए
ये जो खाना मैं खा रहा हूँ ना, ये खाना हकीकत में मेरा खाना नहीं, बल्कि खाना आप ही का खाना। इसका मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि इसके मालिक आप ही हैं। गौस पाक फरमाते हैं कि क्या मतलब? कहा जब मैं बगदाद आ रहा तो आपकी वालिदा ने कहा कि तुम बगदाद जा रहे हो, मदरसा जामिया निजामिया में मेरा बेटा कादिर ज़ेरे तालीम है, इनमें दीन सीख रहा है। एक काम करना, जब वहाँ जाओगे, जब तुम वहाँ पहुँचोगे, ये मैं 7 दीनार दे रही हूँ बतौर अमानत, तुम इन दीनार को ले जाना और मेरे बेटे कादिर को दे देना। उसकी जरूरत के मुताबिक वो इनका इस्तेमाल करेगा। उसकी जरूरत पर ये दीनार उसके काम आएंगे। वो कहता है ऐ कादिर, आज 4-5 दिन हो गए मुझे बगदाद में आए हुए, मैं आपको तलाश रहा हूँ, अगर आप नहीं मिलते मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, अगर आप मुझे नहीं मिलते, आखिरकार मैं जो खाना लाया था, मैं जो रसद लाया था, मैं जो ज़ादा लाया था, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, खत गए। कादिर, अब मेरे पास कोई चारा ना था, मैं 2 दिन का भूखा था, आपकी अमानत मेरे पास थी, मैं 2 दिन से भूख बर्दाश्त करता रहा। अब मेरा जिस्म जवाब देने लगा, अब मेरे जिस्म की वो जवाब देने लगी, अब नहात आने लगी, दिमाग चकराने लगा, जिसमें लर्ज़दारी होने लगा। तो मैंने ये गुमान किया, मैंने ये ख्याल किया, अगर 1 दीनार का मैं खाना खरीद खा लेता हूँ, अगर ये आपकी अमानत है, मगर जब भी आपसे मुलाकात होगी मैं आपको बता दूंगा और बतौर अज़्म मुझ पर रहेंगे 2-3 दीनार जो मैं आप बाद में अदा कर दूंगा। ऐ कादिर, आप वालिदा ने पैसे दिए, 4-5 दीनार हैं, खाना भी आपका है, ये रुपया भी आपका है। ऐ कादिर, आप इसको ले लीजिए, आप कब्ज़े में ले लीजिए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया लेकर आए हो, ठीक है, आओ दोनों मिलकर बैठ इस रोटी को खाते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब ये क़नाअत देखी, इसने बरेली के ताजदार सरकार आला हज़रत ने तो पुकार कर कहा, कसमें दे के खिलाना है, पिलाना है, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आयत करीमा की तिलावत किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान अज़ीम में, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यकीनन हम मैदान महशर में अपने मुत्तकी बंदों, परहेज़गार बंदों को, औलियाए किराम को जब बुलाएंगे मैदान महशर में, तो तन्हा नहीं बुलाएंगे, अकेले फर्दन नहीं बुलाएंगे, बल्कि फरमा रहा है वाह काफ़िले की शक्ल में बुलाएंगे, जमात की शक्ल में बुलाएंगे। जैसे दूल्हा आगे चलता है और बाराती पीछे चलते हैं। अरे तो किसी ने कहा कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब हश्र में, अरे आदमी भी जाएंगे उनकी बारात, हम आदमी भी जाएंगे उनकी बारात, दूल्हा बनकर गौसे पाक आगे होंगे, दूल्हा अकेला जाता है, बारात के साथ जाता है, बारात के साथ जाता है ना, बारात की जरूरत है, इंसान की जरूरत है। अब हाँ सारे गौसे पाक दूल्हा बनकर आगे जा रहे हैं, उनके बाराती आदमी गुलाम जा रहे हैं, ये गौसे आज़म दीवाने बाराती बनकर जाएंगे। इसलिए अगर चाहते हो कि क़यामत में गौसे पाक के झंडे के साए के नीचे जमा हो और हुज़ूर गौसे पाक के बाराती बन जाओ, तो सिर्फ गौसे पाक की करामतों को सुनकर उनकी तालीमात को फरामोश ना करो, बल्कि उनकी तालीमात को सुनकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालो। याद रखना, हुज़ूर गौसे पाक का नाम लेने वाला कादरी हो और वो किसी से ग़ीबत करता हो, कादरी हो वो किसी से बुग़्ज़ रखता हो, कादरी हो और अपने पड़ोसियों को सताता हो, कादरी हो अपने वालिदैन को पाता हो, कादरी हो जो अपने भाइयों की तलफ़ी करता हो, कादरी हो जो अपने बाल बच्चों के नाने की परवाह ना करता हो, कादरी हो जुआ खेलने वाला हो, कादरी हो शराब नोशने वाला हो, कादरी हो सूद
नहीं हो सकता, बल्कि ये नाम होता है। बुजुर्गों से आया का सच्चा दीवाना वो होगा सरकार अपनी जिंदगी गुजारे गवारा मुताहरा ने दी, मगर बुजुर्गों से पाक उससे भी इस्तेनापते थे, बुजुर्गों से पाक उससे भी इस्तेनापते हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को, अपनी रविश को तब्दील करो, बुजुर्गों से पाक का फर्जी नारा लगाओ, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, किसी बुजुर्ग का भी नारा लगाओ, उस नारे को लगाने से पहले बुजुर्ग की सीरत को जरूर पढ़ लेना, उनकी किसी हयात को जरूर देख लेना, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी शरीयत के मुताबिक। अगर उससे सच्ची मोहब्बत का दम हो तो इस बात पर अमल करना कि जिस तरह से हमारे पीर ने अपनी जिंदगी गुजारी है, इंशाअल्लाह हम भी उसी तरह शरीयत मुस्तफा पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमारा आपका यहाँ आना और बैठना कबूल फरमाए। अभी बयान है, अल्लाह तबारक व तआला कहने में सुनने में कदम सवन माफ फरमाए। आमीन।